दोस्तों, जैसा आपको पता ही है, पिछले 2 दिनों से हम एक भूतिया गांव में थे। इस गांव में भूतों ने इतना आतंक मचा रखा है, आपने देखा ही होगा। हम जो शमशान जल चुका था, इस शमशान में गए, आत्मा जल रही है। कुछ लोग जमीन के अंदर घुस रहे थे, कब्रिस्तान से कब्रें उठ के बाहर आ रही है। मतलब खड्डे है खाली, इनमें आत्मा ही नहीं है, कब्रे में इंसान नहीं है। काफी डर गए थे लोग और 80% गांव में पूरा खाली हो चुका था। सच्ची में तो हमारी हालतें भी बहुत खराब हो गई। जब आज वीडियो बनाने के लिए जाना था, तो आज हम किसी टीम मेंबर ने जाने से मना कर दिया, तो आज हम वीडियो बनाने नहीं गए। तो मैं अपने टीम मेंबर से बात कर लेता हूँ कि उनका पिछले 2 दिनों का क्या एक्सपीरियंस था। रोहित भाई, सर, इसको एक्सपीरियंस तो अपन नहीं कह सकते, हादसा कह सकते हैं। मतलब शमशान में आत्माओं का अपने आंखों के सामने जलना और मुर्दाओं का अपनी कब्रों से उठना, या फिर अंदर चले जाना ज़मीन में, फिर से धंस जाना। मैं अंदर तक सहम गया हूँ पूरा। और मेरी कल शाम से तबीयत ख़राब है। वो दोस्तों, जो कब्र वाला हमने वीडियो शूट किया था कल, उसके बाद मैं घर पे गया। मैं उसी टाइम पे मतलब पूरा सहम गया था, डर गया था, अंदर तक डर गया था। और मैंने उस टाइम थोड़ी हिम्मत रखी, अपने आप को कमज़ोर और कच्चा नहीं होने दिया। पर फिर हम सब सुरक्षित पहुंच गए हमारे घर वगैरह पे। फिर मेरी तबीयत पूरी ख़राब हो गई। संजय भाई से पूछो, संजय भाई के भी बहुत महसूस हुआ, इनको भी। जैसे ही दिनेश भाई कल की जो वीडियो लास्ट बार बनाई थी हमने, जैसे ही दोस्तों वो वीडियो कंप्लीट हुई, वहाँ से हम डायरेक्ट रातों रात वहाँ से निकल के आ गए, रातों रात। कि दोस्तों कोई जगह सेफ नहीं थी उस गाँव में। सके दिनेश भाई बोल रहे हैं कि 2 दिन से पिछला हमारा बहुत ख़राब गया है, और आज तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई है उनमें से जो ये 2 दिन थे वो सबसे अलग थे, है ना दिनेश भाई? काफी डरावना और काफी, पूछो मत। हम मतलब बेबस हो गए थे एकदम, कुछ कर नहीं पाए और डायरेक्ट वहां से निकले। दिनेश भाई, वो 2 दिन से दिमाग और रात को वही बातें आ रही थी दिमाग में। वो दिनेश भाई शमशान में मतलब सामने कोई खड़ा है और वो जल के राख हो गया, तो भाई वो ही आएगा ना सामने में। उसमें क्या कहने की बात। नींद भी नहीं आई है। कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। जब भी फ्री बैठे होता हूँ तो वही की वही यादें आती हैं, वही की वही चीज़ें हो रही है मेरे पास में। सोचता हूँ तब भी सपने में वही होता है, डर जाता हूँ मैं। दोस्तों, मैं अपनी कहानी भाई को और बताना चाहता हूँ। मैं जब कल रात की बता रहा हूँ, जब स्कूल करके आ गया मैं, ठीक है, भगवान का नाम लेके सो गया था। जैसे ही 3:30-4 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई और मेरे सपनों में और दिमाग में यही आत्माएं नजर आ रही थी। मैंने जैसे जैसे खास करके दिनेश भाई वो शमशान के पास जो वो आत्माओं का जो मुखिया था, वो हमने देखा था, जिसने शमशान कब्रिस्तान को भी जगाया दोस्तों। उसका मेन बहुत खतरनाक रोल था। वो हमारे सामने देखते देखते वो सामने जल के गायब हो गया, उसके बाद पीछे आ गया एकदम से। मतलब अपने मतलब उन आत्माओं ने अपने मतलब सर को भी, अपने जो विचारों को है कब्जे में कर लिया है। अपन सोचते बैठते सोते वो ही आ रही है। गुरुजी के पास जाना पड़ेगा अपन को। दोस्तों, हमारे गुरुजी भी कहीं बाहर गए हुए हैं, एमपी साइड। हमने सारी उनको ये घटनाएं बताई। उन्होंने कहा कि आपने रक्षा सूत्र तो पहन रखा है। मैंने कहा हाँ, मैंने तो पहन रखा है रक्षा सूत्र वगैरह सब कंप्लीट। हम सारी सेफ्टी के साथ ही गए थे वहाँ। बट फिर भी वहाँ पे जैसे कि संजय भाई ने कहा कि उनका सरदार जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, आत्माओं का मतलब लीडर कुछ कह सकते हैं ना, जो उसने मतलब मुर्दों को भी जगा दिया, तो सोच सकते हो कितना शक्तिशाली होगा। जो उसने शायद हमारे ऊपर ऐसा कुछ कर रखा है। तो गुरुजी मतलब कुछ ही 2 दिनों में आएंगे और फिर सारा हमारे देखेंगे हमें, और फिर उनको भी हम साथ में लेके आएंगे वीडियो में। हमारे गुरुजी को इस बार हम लाएंगे उनको। हमने कहा कि इस गाँव में बहुत ही आतंक मचा हुआ, पूरा कहर मतलब मचा हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम गुरुजी को भी लाएंगे, आपको भी दिखाएंगे हमारे गुरुजी। आप एक बार उस चीज आत्मा जो भी थी वो उसको एक बार आप देख लोगे तो
मैं बोल रहा हूँ आप रात को सो नहीं पाओगे दोस्तों, बिल्कुल जैसे हमने उसको लाइव वहाँ पर देखा था, है ना दिनेश भाई? एकदम लास्ट यार स्थानीय लोग इतने डरे हुए हैं कि पूछो मत। 80% गांव खाली होना। गांव खाली हो गया भाई, डर के तो गांव खाली कर दिया उन्होंने हाँ, पूरा। 80% से ज्यादा लोग पलायन कर गए। कोई दोस्तों अपने घर बार छोड़ के किस लिए जाएगा? कोई बड़ा हादसा हुआ होगा तो ही जाएगा ना। तब वीरान भरा हुआ पूरा गांव है। ये तो मतलब बहुत ही भयानक हादसा है दोस्तों। मतलब गांव खाली हो जाना कोई छोटी बात नहीं है यार, ये तो आप भी समझ सकते हो। गांव पूरा खाली हो जाना, और वहाँ पे भूतों का कहर जैसे कि कुलधरा में मचा हुआ था, उसी तरह इसी गांव में भी कुछ मचा हुआ है। बहुत सारी इस वीडियो तरह बनाई है दोस्तों, अभी तक कितनी वीडियो बना ली होगी हमने चैनल पे, पर ये जो 2 दिन हमारे बीते हैं उस गांव में, वो हम कभी नहीं भूल सकते। हम खाली वहाँ एक रात रहे, और एक रात हम पूरी सो नहीं पाए। वहाँ पे हमें अजीब सी आवाज़ आती थी, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, हमारे गांव से बहुत दूर उनको है। रात को ही वहीं पे भागना पड़ा, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही थी। भाग के हम गांव से बाहर निकले और इसके बाद गाड़ी पकड़ के हम यहाँ पर आए, इतना दूर से। हम सोच लो क्या हालत हो गई होगी हमारी वहाँ पर। एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको दिनेश भैया, मैंने अभी तक बताया नहीं दोस्तों। अभी तक हम जब उस गांव में रात को, जैसे कि हमने शमशान वाली अपन ने वीडियो बनाई थी, हम उस रात को अपन रहे थे वहाँ पे। हम बहुत लेट हो गए थे दोस्तों, रात के 2 कुछ बज गए थे हमें वीडियो बनाते। हम 2:30 बजे तक हमारे रूम पे चले गए थे। उसी गाँव के एक कमरा था, वहाँ पे हम चले गए थे। और जब मतलब मैं मेरे रूम में गया था, ठीक है, बालकनी में गया था मैं मेरे, तो दोस्तों लिटरली मैं बता देता हूँ, वहाँ पे एक पेड़ था पीपल, वहाँ पे एक सफ़ेद कलर की कोई खड़ी थी, और मैं सहमा भी उसी कारण। मैंने जोर मतलब ध्यान से देखा उसको, वो सफ़ेद कलर की कुछ खड़ी थी। फिर मैं इधर उधर मैं अंदर बुलाने गया, वो गायब हो गई थी। दिनेश भाई मैंने आपको नहीं बुला था उस टाइम? दिनेश भाई ऊपर हमने विश्वास भी नहीं किया था इस चीज पर। इन्होंने बोला कोई क्योंकि- जानवर होगा, वानवर होगा, पर वो सही में वहाँ पे वो कोई चुड़ैली थी यार वहाँ पे। जब रोहित भाई ने मुझे बुलाया, मैं ऊपर भी गया था, लेकिन मैं जब गया और सामने देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ पे, जबकि रोहित भाई को दिख रहा था। और मैं सपनों में ये जगह आ रही थी, पूछो मत यार, सपनों में मेरी हालत खराब हो गई, शरीर पूरा कांप गया मेरा। और मुझे वो पेड़ जब- अभी तक आता है, मेरे सपनों में वो पेड़ अभी तक आता है दोस्तों। वो पेड़ अभी तक आता है। जब गुरुजी आएंगे, जब गुरुजी आ जाएंगे, तब हम उस पेड़ के पास चलेंगे, जिस पेड़ के उनके पास वो आत्मा दिखी थी सफेद कलर की। वो पेड़ भी दोस्तों जिसकी बात रोहित भाई कर रहे हैं, वो पेड़ आप देख लो, इतना विशाल पेड़ है, इसमें कितने एरिया में फैला हुआ है वो पेड़। बहुत ही बड़ा विशाल पेड़। काफी बड़ा पेड़ था। पूरा दोस्तों उसने मतलब 4 घर का स्ट्रक्चर उस अकेले पेड़ ने घेर रखा था, इतना बड़ा बहुत बड़ा। एकदम। और उस पेड़ को आप देख लो तो भाई रातों की नींद हराम हो जाती है, सच में इतना बड़ा पेड़ भाई है। दिनेश भैया और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों। आज हमने सिर्फ आपको ये इसलिए शेयर किया है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो हमारे साथ हुआ है उससे दोस्तों हमारी भी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। आप देख रहे होगे ऐसा उस गांव में भाई कुछ अलग ही माहौल है एकदम। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और ऐसी ही नई वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है डर से दोस्ती, फॉलो कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन बेल पे आ जाएगा। वीडियो को एंड करते हैं, लाइक